वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं सूर्य प्रकाश तिवारी आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी की। तो जब हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो आज उसमें से हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पिक करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं जब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि क्या ताया, कैसा, कौन सा, किसका चाचा, मामा, भतीजा, टोटली कंफ्यूज। अब उसको कैसे इजीली हम सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम्स को, ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम्स को, वो हम यहाँ पे देखेंगे और बहुत इजीली आप समझेंगे उस चीज़ को। सो आप स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब अगर आपने कुछ थोड़ा सा भी मिस आउट किया तो शायद आप वो मेथड को मिस आउट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। सो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज रीजनिंग एबिलिटी। और रीजनिंग एबिलिटी में जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें मेनली 2 टाइप्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें पहले टाइप में एक किसी व्यक्ति को रेफरेंस में रख के सारे रिलेशन उसी के रेफरेंस में देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस पर्टिकुलरली एक ही होता है, मतलब एक क्वेश्चंस पे एक ही डिपेंड होता है। और फिर आते हैं बात सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप में क्या होता है कि उसमें एक पूरी फैमिली के बारे में बता दिया जाता है कि इसमें एक फैमिली है, उसमें 8 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं, और फिर उन मेंबर्स के अलग अलग इन्फॉर्मेशंस दे देते हैं, अलग अलग डेटा दे देते हैं, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस दे देते हैं। फिर आपको उसकी डेटा को समझ के वो क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। तो इसमें मेनली 2 टाइप्स के आते हैं। हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे कि उनको हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जैक्टली आपके आंसर शायद गलत हो जाते होंगे इसमें, बट आप जब ये मेथड सीखेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें बता दिए। और अब बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। सो मेनली देखा गया है कि बच्चे ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके, लाइक के अगर हमें फाइंड आउट करना है समथिंग कि ए इज़ सिस्टर ऑफ समथिंग, बी इज़ फादर ऑफ सी, देन फाइंड आउट, तो खुद को रेफरेंस पॉइंट आउट करके, खुद को रेफरेंस पॉइंट में रख के फिर फाइंड आउट करते हैं। सो उसमें शायद क्वेश्चंस गलत होने की एक तो चांसेस भी बढ़ जाते हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत कंफ्यूजिंग आ जाता है एक बार कि अगर आप सोच के ऐसा करोगे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उससे बेटर है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको फैमिली ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली ट्री क्या है? फैमिली ट्री को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, आप भी चाहो तो साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो, और आपको वो फैमिली ट्री याद होना चाहिए। बहुत सारे लोग शायद कंफ्यूज होते हैं
फैमिली ट्री पता नहीं होता है, तो वो याद होना चाहिए। और फिर एक बार जब आपको उसका नॉलेज आ गया तो फिर उसको हम कैसे क्वेश्चंस में यूटिलाइज करेंगे वो हम देखेंगे। सो फैमिली ट्री बनाते हैं हम। तो जो हमारी ट्री की टॉप मोस्ट पोजीशन में जो हम रखते हैं उसमें आते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। तो फर्स्ट स्टेप में ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं सबसे ऊपर। तो जो फैमिली ट्री की सबसे अब पोजीशंस में होंगे वो ग्रैंड पेरेंट्स। अब ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर दोनों आ सकते हैं, और पैटर्नल मैटरनल दोनों की तरफ से ही आते हैं। तो पता ही होगा आप लोगों को, वैसे फिर भी मैं बता रहा हूँ। पैटर्नल है मतलब आपके फादर के साइड के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको पैटर्नल ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर कहते हैं, और जो मदर साइड के आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनको मैटरनल ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर बोलेंगे। सिमिलर केसेस में भी अगर जहाँ पे भी पैटर्नल आए तो आपके फादर की तरफ की बात हो रही है, और अगर मैटरनल आए तो आपकी मदर की साइड की बात हो रही है। तो इसका भी आपको ध्यान देना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये ऐसा पूछते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे आते हैं आपके पेरेंट्स। तो अब पेरेंट्स वाले इसमें आ सकते हैं आपके मदर, फादर, अंकल, आंट, दोनों तरफ के अंकल आंट्स, मीन्स पैटर्नल साइड के भी मैटरनल साइड के भी अंकल आंट्स इसमें आते हैं। और इसमें और दोनों में इन लॉज भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर इन पेरेंट्स की अगर देखे जाए इन लॉज, तो वो भी इस वाली सीरीज़ में आ सकते हैं। सिमिलरली जो इनके जो चाइल्ड होंगे इसके नीचे वाले ट्री के, तो उसके इन लॉज इस वाली कैटेगरी में भी आ सकते हैं। तो इन लॉज का भी हमें साथ साथ याद रखना है। तो और जब इसके नीचे जो थर्ड कैटेगरी है उसमें आएंगे सिबलिंग्स, स्पाउस, etc। अब सिबलिंग्स और स्पाउस क्या है? सिबलिंग्स सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, ये सारे लोग ना थर्ड कैटेगरी में आते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो इस फैमिली ट्री से हम समझते हैं कि ये जो फैमिली ट्री बना रहे हैं ये एज के अकॉर्डिंग बनती है। लाइक अगर एज में सबसे ज़्यादा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, फिर पेरेंट्स होंगे, फिर हमारे सिबलिंग्स, स्पाउस जो भी होगी वो हमारे लगभग उसी एज ग्रुप की होंगी। तो इसमें एज का फ़र्क पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम फैमिली ट्री को ड्रॉ करते हैं। अब इसके नीचे क्या होता है, तो फोर्थ कैटेगरी में आते हैं हमारे आते हैं चिल्ड्रन। तो जब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं तो इसमें उसका सन, डॉटर, नेप्यू, नीश, ये सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो फिफ्थ और लास्ट कैटेगरी है वो है
ग्रैंड चिल्ड्रन की। तो इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि इसमें आपको एक रेफरेंस पॉइंट देखना पड़ेगा कि हम एक किसके रेफरेंस में देख रहे हैं। अगर आप इसके रेफरेंस में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इधर अलग हो जाएंगी, इसके रेफरेंस में भी अलग हो सकती है, तो रेफरेंस पॉइंट थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा। तो थर्ड को यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट अगर मानेंगे तभी हमारा ये फैमिली ट्री जो मैंने आपको बनाया है वो आपको समझ में आएगा। अब रेफरेंस पॉइंट में इसको थर्ड को बनाने को क्यों कह रहा हूँ वो समझिए कि जब आप इसको ही रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, लाइक मैं एक कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जब मैं इस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ तो अब इसके ए कैंडिडेट के रेफरेंस पॉइंट से आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। लाइक इसका कोई ब्रदर है बी, वो इस कैटेगरी में आएगा। इसका कोई ए को अगर मान लो मेल है तो इसकी कोई वाइफ होगी सी, वो भी सिमिलर कैटेगरी में आएगी। लेकिन जब हम इसके पेरेंट्स की बात करेंगे तो वो सेकंड कैटेगरी में चली जाएगी और इसके ग्रैंड पेरेंट्स फर्स्ट कैटेगरी में चले जाएंगे। सिमिलरली इसके बच्चे जो हैं वो फोर्थ कैटेगरी में आ जाएंगे और इसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो फिफ्थ कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हमें ये फैमिली ट्री समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको ये बनाना आना चाहिए। तो आपको फैमिली ट्री बनाना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो उसमें ना सिंबल्स का यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब आप अपने अकॉर्डिंग सिंबल्स बना सकते हो, आप जैसे कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप सिंबल्स क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा कि लाइक आप उस एग्जाम्पल से भी आप सीख सकते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सिंबल्स क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप अपने खुद के सिंबल्स क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन आप सिंबल्स क्रिएट ज़रूर करिएगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व कर। तो अब देखते हैं हम सिंबल्स। तो सिंबल में एज सच कोई रूल नहीं है, बट उसको इजी करने के लिए कि आपको बहुत इजीली क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएं विदाउट एनी कन्फ्यूजन, तो आप सिंबल्स बना लें तो इट्स मच बेटर। सिंबल्स आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मेल के लिए पॉजिटिव सिंबल का यूज कर लीजिए और फीमेल के लिए आप नेगेटिव सिंबल का यूज कर लीजिए। आप चाहें तो अपोजिट में भी कर सकते हैं कि मेल में आप नेगेटिव कर लीजिए और फीमेल में पॉजिटिव कर लीजिए। अपनी आप जैसे भी कंफर्टेबल हों सिंबल्स को लेके आप वैसे कर सकते हो। सेकेंडली, जब बात आप खासकर हस्बैंड वाइफ की करें, मीन्स जब आप स्पाउस को लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एक सिंबल आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि फिर जब आपके पास अगर बड़ी फैमिली ट्री को ड्रॉ करने के लिए आ गई तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे थर्ड कैटेगरी में सिस्टर है भी है, किसी का ब्रदर भी है, फिर आपको समझ में नहीं आने लगता कि ब्रदर सिस्टर्स कौन है और हस्बैंड वाइफ कौन है। तो हस्बैंड वाइफ के लिए आपको सिंबल एक क्रिएट करना पड़ेगा। सो आप उसके लिए आप स्पाउस के लिए सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे या तो आप इक्वल टू का सिंबल यूज़ कर लीजिए या फिर ऐसा कुछ सिंबल आप यूज कर सकते हैं, दोनों सिंबल आप यूज कर सकते हैं। सो इट्स जैसा मेथड कि आप को कौन सा सिंबल आप प्रैक्टिस में लाके
यूज़ कर रहे हो ताकि वो आपको इजीली समझ में आए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग मेथड कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इसको हम सिस्टमेटिकली सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं ब्लड रिलेशन के। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। सो स्टेप बाय स्टेप हम ड्रॉ करते जाएंगे फैमिली ट्री को। सो इफ़ ए इज़ फादर ऑफ बी, सो ए's फादर इज बी, ए का फादर बी है। अब फादर है मीन्स मेल है, तो यहाँ पे हमने सिंबल भी यूज कर दिए साथ में। नाउ अगली इंफॉर्मेशन है हमारे पास, सी इज द फादर ऑफ बी। सिमिलर मेथड यूज करेंगे। सी इज द फादर ऑफ बी मीन्स अगेन हमें पता चल गया कि सी फादर है बी का, और हमें सिंबल भी पता चल गया क्योंकि मेल है तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया। एंड डी इज एज मदर। अब हमें फर्स्टली इंफॉर्मेशन जो थी कि हमें बी जो है वो ए का फादर है। अब समझ में आ रहा है कि डी इज मदर ऑफ ए। इसका मतलब है कि जो बी और डी है वो हस्बैंड एंड वाइफ है। सो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए मैं सिंबल यूज़ करूँगा बीच में, और यहाँ पे लिखूँगा डी को मदर है तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन बना दिया। देन हाउ इज़, अब ये आपका फैमिली ट्री ड्रॉ हो गया है। अब उसमें उसने पूछा है लास्ट में, देन हाउ इज़ सी रिलेटेड टू डी। सी डी से कैसे रिलेटेड है, तो अब हम ऑप्शंस देखेंगे। पहला ऑप्शन है फादर। फादर पॉसिबल है? नहीं है। बी का पूछता तो फादर था, डी का फादर नहीं है पॉसिबल। ग्रैंडफादर नहीं हो सकता, उसके लिए आपको फर्स्ट कैटेगरी में जाना चाहिए था, लेकिन ये जस्ट ऊपर वाला है मीन्स से पेरेंट्स वाली कैटेगरी है तो पॉसिबल नहीं है। फादर इन लॉ, बी एंड डी हस्बैंड एंड वाइफ है, बी का फादर सी है, सो हमें सी और डी का रिलेशन पूछा गया तो ऑफकोर्स ये चीज़ है, हाँ यस फादर इन लॉ है। आगे के ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो। डी में अंकल लिखा है, अंकल पॉसिबल है? अंकल नहीं है क्योंकि ये तो बी के फादर है तो अंकल नहीं हो सकते। नेप्यू में तो ये नीचे आना चाहिए था, इस वाली कैटेगरी में आना चाहिए था, चिल्ड्रन वाली कैटेगरी में, तो ऑफकोर्स ये चीज़ है कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया सी फादर इन लॉ। सो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें एक ही रेफरेंस पॉइंट को लेके लाइक इसमें जो ए था उसके अराउंड ही पूरे रिलेशन घूम रहे थे कि ए की मदर कौन है, फादर कौन है। तो इस टाइप के सिंगल क्वेश्चन जो होता है वो आता है आपके पास में। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें एक पूरी फैमिली का डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सो अब हम उसका एग्जांपल देखेंगे। सो सेकंड टाइप के जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम होगी जिसमें पूरा एक फैमिली का डेटा दे दिया जाता है। जैसे इसमें दिया गया है कि 8 मेंबर्स हैं और फिर सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी जाती है और उसके बाद उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन उसका लिख दिया है और भी फर्दर इसके जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, वो भी लिखूँगा मैं। सो ये आपका प्रॉब्लम है। अब जब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेंगे। सो ये और भी ज़्यादा स्कोरिंग होता है क्योंकि एक बार आपने फैमिली ट्री इसका ड्रॉ कर लिया तो उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस विद इन
सेकेंड्स फिर आप सॉल्व कर लेंगे। जस्ट कुछ नहीं करना, फिर तो आपको फैमिली ट्री करना और जस्ट ऑप्शंस पे टिक करना है। तो फैमिली ट्री इसका ड्रॉ करते हैं हम। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी सा लेंदी है। सो देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। ये नाम है उनके STUVWXYZ, ये सब फैमिली मेंबर्स हैं। सो अब जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते जाएंगे। लाइक X इज़ द डॉटर ऑफ T। सो देखेंगे कि T की जो डॉटर है वो X है। X इज द डॉटर ऑफ T। अब हमें X का यहाँ पे पता चल गया कि डॉटर मीन्स फीमेल, हमने नेगेटिव साइन पुट कर दिया यहाँ पे। हु इज डब्लूज हस्बैंड, इसका मतलब है कि अब हु लगा के इसका मतलब क्या है कि ये T की बात कर रहा है, तो मीन्स T है वो W का हस्बैंड है। इसका मतलब पता चल गया कि जो T है वो प्लस साइन आएगा और उसकी वाइफ है वो W है। अब उसमें आगे वो बता रहा है कि Y इज द मदर इन लॉ ऑफ W। Y मदर इन लॉ है W की, इट मीन्स वो T की माँ हुई। सो यहाँ पे ऊपर ट्री जाएगा एंड Y यहाँ पे आ जाएगा। What is not V's वाइफ, मतलब ये जो है वो V की वाइफ नहीं है। तो किसकी वाइफ है वो हमें पता नहीं है, बट इससे एक चीज़ पता चल गया कि V's वाइफ मतलब ये V की वाइफ नहीं है, बट जो V की वाइफ होगी वो कोई ना कोई तो होगी। तो इससे इसका हमें बस जेंडर पता चल गया कि मीन्स ये किसी ना किसी का हस्बैंड है। सो V को हम साइड में रख लेते हैं पॉजिटिव साइन के साथ। अब आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि U इज X ब्रदर। U जो है वो X का ब्रदर है। तो इधर पे हम इस साइन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हम स्पाउस के लिए यूज कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए यूज करते हैं। तो सिंपल एक हमने साइन यूज कर लिया कि U इज X ब्रदर। तो U का हमें जेंडर भी पता चल गया, मेल है, प्लस साइन लगा दिया। एंड Z इज यूज ग्रैंड मदर। तो जो Z है वो U की ग्रैंड मदर है। अब इससे हमें पता चल गया कि U की जो ग्रैंड मदर है वो Z है। अब एक ग्रैंड मदर तो हमें पता चल गई, वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है। तो जो U होगी वो ऑफ कोर्स ही चीज़ है कि यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड मदर है। सॉरी, जो मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर है वो Z है। तो ये हमें समझ में आ गया। तो U की जो ग्रैंड मदर है Z, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें पता चल गया कि V जो है वो भी किसी ना किसी के हस्बैंड थे, क्योंकि उसमें लिखा भी है देयर इज़ नो विडो इन द फैमिली। लास्ट मतलब देखो, रीजनिंग में हर एक पॉइंट, हर एक लाइन को पढ़ना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक एक लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ फालतू में नहीं दी जाती है। अगर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होगा। तो यहाँ पे है देयर इज़ नो विडो इन द फैमिली, निश्चित है कि यहाँ सारे जो पेरेंट्स जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो मैरिड हैं, कपल में हैं। सो जो भी आएगा वो इधर पे आ जाएगा। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इधर पे पता चल गया
कि जो वी की जगह है वो इधर है। 7 प्लेसेस हमने फिल्ड आउट कर दिए हैं, हमारे पास एक बस प्लेस और बचा हुआ है। देखते हैं एक्स यू टी डब्ल्यू वी जेड वाई सारे आगे, केवल हमारे पास एस बचा हुआ है, तो एस की प्लेस ये हो जाएगी, तो एस की प्लेस ये आ गई। अब इसको आप बहुत ही सेपरेट लिख लीजिए, क्योंकि अब इसी ट्री को देखते हुए हमें सारे आंसर्स देने हैं। बस एक बार इसको बनाने में आपको 1 या 2 मिनट लग सकता है, उसके बाद तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएंगे। कैसे देखते हैं। अब इसमें पूछा है, ये ट्री है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ इज एस रिलेटेड टू डब्ल्यू, एस डब्ल्यू से कैसे रिलेटेड है। सो यहाँ पे हम देखेंगे, और ऑप्शंस देखेंगे तो हमें पता है कि डब्ल्यू की जो मदर और फादर है, मदर जेड है और वी फादर है, वैसे टी की वाई मदर है और एस फादर है, तो डब्ल्यू की जो एस हुए वो क्या हो जाएंगे। इजीली हमें समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, फादर इन लॉ। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है वो है कि हाउ इज़ वी रिलेटेड टू एक्स, जो वी है वो एक्स से कैसे रिलेटेड है। अब जब वी देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव साइन है और ये डब्ल्यू का फादर है, तो हमें रिलेशन किस में फाइंड आउट करना है, रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है एक्स के साथ में। तो एक्स के ये क्या हुए, इससे हमें फैमिली ट्री से इजीली समझ में आ रहा है कि ये जो एक्स के हैं, एक्स के ये मैटरनल ग्रैंडफादर हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज़ डब्ल्यूज फादर इन लॉज ग्रैंड डॉटर, कि डब्ल्यू के जो फादर इन लॉ है उनकी ग्रैंड डॉटर कौन है। डब्ल्यू फादर इन लॉ कौन हुए, इसके फादर इन लॉ हुए एस। अब एस की ग्रैंड डॉटर कौन है, तो एस की ग्रैंड डॉटर हमारे पास पता चल गया कि एक्स है, और अगर ग्रैंड सन पूछते तो यू आ जाता, तो यहाँ पे ग्रैंड डॉटर पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन एक्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछ रहा है कि हाउ मैनी मेल्स आर देयर इन द फैमिली। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4 और कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो डिटरमाइन तो कर सकते हैं क्योंकि सारे सिंबल सारे जेंडर्स हमने वहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सिंबल्स का यूज़ कितना है। अब इस क्वेश्चन में पूरा सिंबल का यूज़ है। अब डायरेक्ट देखेंगे हाउ मैनी मेल्स को हमने पॉजिटिव सिंबल से यूज किया। जस्ट आप काउंट डाउन कर लीजिए 1 2 3 4 काउंट करेंगे पता चल जाएगा आपको 4 है। 4 इज़ योर आंसर। अब हम देखते हैं 5th एंड लास्ट क्वेश्चन। जो हमारा 5th क्वेश्चन कहता है कि हाउ इज़ वाई सन रिलेटेड टू यूज मदर। फिर हम ट्री देखेंगे तो वाई का सन कौन है, टी। वाई सन रिलेटेड टू यूज मदर। यू की मदर कौन है, यू की मदर डब्लू। मीन्स टी का रिलेशन पूछ रहा है डब्लू के साथ, तो पता ही है इजीली हमें इस ट्री को देख के समझ में आ रहा है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मीन्स डब्लू का रिलेशन टी के साथ क्या है, टी हस्बैंड है डब्लू का। तो हमें पता चल गया कि इसमें अब ऑप्शन कौन सा है, कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका।
सो आपको ये पूरी प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। होप यू गाइज लाइक टुडेज़ वीडियो। और आज हमने रीजनिंग एबिलिटी के ब्लड रिलेशन के टॉपिक के बारे में को समझा यहाँ पे, और आपको बहुत ईजीएस्ट वे से मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपको समझ में भी आया होगा। और अब आप इजीली इसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अब फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम कर सकते हैं मुझे, और मैं निश्चित से उसको सॉल्व करूँगा। और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।